हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक टेक्निकल इंडिकेटर को देखेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज। सिंस हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड जिसमें आपको डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मैंडेटरी हैं, जो काफ़ी एसेंशियल हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो सकी है, उन सब टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये पूरी सीरीज है, हम एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे इसकी, सो मेक श्योर आप लोग उसको जरूर देखें। आज हम लोग जो टेक्निकल इंडिकेटर है जिसके बारे में पढ़ेंगे, सिंस सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं होते क्या है। टेक्निकल इंडिकेटर्स एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है जिसमें हम एक डिफरेंट इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिंग व्यू पे हो या ब्रोकर्स पे हो, उन सारे इंडिकेटर्स को देख के प्राइस की मूवमेंट जज करते हैं। सम इंडिकेटर्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स एंड सब आर लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स लीडिंग क्या होते हैं, जो प्राइस से पहले हमें एक कंफर्मेशन दे दे, एंड लैगिंग इंडिकेटर्स जो हमारे प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस के मूवमेंट के बाद हम लोग को एक बाय या सेल का सिग्नल देते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसका नाम है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस दो तरीके की होती हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्मूथ मूविंग एवरेज। हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग मूविंग एवरेजेस होती क्या है एंड हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होते हैं? मूविंग एवरेज मैं आप लोगों को बता दूं, लेट्स सपोज मूविंग एवरेज एज इट्स नेम सजेस्ट, मूविंग एवरेज, एवरेज किसी चीज का मूविंग एवरेज। किस चीज का एवरेज यहाँ पे देखेंगे हम? पर्टिकुलर प्राइस का, किसी भी एसेट क्लास का। मान के चलिए हमारे निफ्टी का मूविंग एवरेज, मूविंग हम लोग इसमें पीरियड भी डिसाइड करते हैं, कितने डेज का देखना है, कितने पीरियड का देखना है। लेट सपोज हम लोग 10 डेज का देख रहे हैं, राइट। 10 डेज का हम लोग मूविंग एवरेज देख रहे हैं। मूविंग एवरेज इसका क्या स्टैंड करता है? 10 डेज मतलब हमारे 10 दिन का जो प्राइस है वो हमारे निफ्टी का, राइट, इसका एक एवरेज, राइट। ये एक दिन का, आज से 10 दिन पहले क्या था, वो एक कुछ भी प्राइस हो सकता है, दूसरे फिर क्या प्राइस था दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करके 10 डेज का हम लोग 10 मूविंग एवरेज देखते हैं। 10 दिन का हम प्राइस लेते हैं, ये डिफरेंट प्राइस होगा, कुछ भी 21,500 ले लीजिए, राइट, 21,600 ले लीजिए, ये हमारे डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं कि आप किसी और एसेट क्लास में देखेंगे तो वो भी डिफरेंट रहेगा। इन सब का एवरेज, ये सारे 10 डेज हैं, इनका प्राइस निकाल लेंगे, उसका एवरेज, राइट, जो हमारा होगा, ओके। इन सब का प्राइस, इन सब का एवरेज मान लीजिए 100 आया, डिवाइडेड बाय 10। 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि बिकॉज हम 10 डेज का देख रहे हैं। दिस विल बी आर एवरेज प्राइस, राइट। ऐसे मूविंग एवरेज बेसिक लेमन लैंग्वेज में हम लोग पढ़े कि क्या होता है मूविंग एवरेज। ये हमारा मूविंग एवरेज है, प्राइस का मूवमेंट जितना भी आया है पिछले 10 दिन में, हम उन 10 दिन को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 10, जितने भी डेज का हम लोग दे सकते हैं। ये 100 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम उसके ऊपर देख सकते हैं, ओके। अब हम पूछेंगे कि सर हम लोग मूविंग एवरेजेस को यूज़ क्यों करते हैं? मूविंग एवरेजेस को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, किस तरफ ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या साइडवेज है, वॉट एवर इट इज़। और दूसरा एक एंट्री एग्जिट ये हमें बताता है, और एक रिवर्सल, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो वहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि स्टॉक वहाँ से या इंडेक्स हमारा कोई भी एसेट क्लास है वो हमारा वहाँ से रिवर्स कर सकता है। एंड इसको हम लोग किसी भी एसेट क्लास में, बीट फॉरेक्स, बीट कमोडिटीज़, बीट इंडियन स्टॉक मार्केट, कुछ भी आप लोग कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। मूविंग एवरेज का हम लोगों ने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या होता है मूविंग एवरेज एंड स्टफ। लेट्स मूव इनटू, इसका थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम, इसके काफ़ी पार्ट्स हैं। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। इसके पार्ट्स हैं, जैसे इसकी 2 सब टॉपिक्स हैं, 2 सब चीज़ें हैं। वन इज SMA, दिस स्टैंड्स फॉर स्मूथ मूविंग एवरेज, ओके। स्मूथ मूविंग एवरेज, राइट, एंड अदर वन इज EMA, okay, EMA, right? EMA X
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बिफोर हम इसके बारे में जाने, ईएमए, एसएमए एंड ईएमए, हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम लोग एसएमए को जानते हैं कि एसएमए क्या होता है। सो एसएमए क्या होता है हमारा? एसएमए होता है, लेट्स सपोज एसएमए, मैं आप लोगों को एक बार चार्ट्स में भी लगा के दिखाऊंगा कैसे मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं। तो एसएमए की हम एक बार जाने की कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज हम 5 डेज का निकाल रहे हैं, इनिशियल हमारी जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 5 डेज का निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट। अब 5 डेज में ये जो पहला दिन था, इस दिन स्टॉक बंद हुआ 100 रुपये पे, क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग इसको देखते हैं 100 रुपये। यहाँ 101 बंद हुआ, यहाँ 98 चला गया, फिर 105 चला गया एंड फिर वो 108 चला गया, राइट। अब इन सब चीज़ों को हम लोग टोटल कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5। सो हम लोग 5 एसएमए देख रहे हैं। 5 डेज की जो हमारी प्राइस की एवरेज आ रही है उसको हम एसएमए डिनोट कर लेंगे। लेट्स सपोज ये कुछ भी प्राइस आ रहा हो, मान के चलिए, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डीप कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। सो 102 रुपये, 102 रुपये हमारी एसएमए होगी। 5 एसएमए की जो हमारी लाइन होगी वो 102 रुपये, ये हमारी मूविंग एवरेज पिछले 5 दिन की जो एवरेज चल रहा है प्राइस का, वो 102 रुपये चल रहा है। अब इसके ऊपर स्टॉक है अप ट्रेंड में, नीचे है डाउन ट्रेंड में, और इसके साइडवेज चल रहा है साइडवेज, राइट। ये सिंपल है। ये एसएमए हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सबको इक्वल वेटेज रखते हैं, इसका भी इतना, इसका भी इसका भी सेम, राइट। अब आप लोग पूछेंगे सर तो ईएमए क्या होता है? सो ईएमए, एसएमए तो बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब ईएमए क्या होता है? ईएमए में जो हमने 5 दिन लिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th, सो यहाँ पे जो हमने प्राइस लिया था, लेट्स सपोज पहले दिन स्टॉक 90 था, 100, 105 हुआ, फिर वो दोबारा 100 आया एंड अगेन 90 आया, राइट। सो इसमें हम क्या कहेंगे, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, सो जिसका रीसेंट प्राइस होगा, जैसे मान के चलिए कोई इंडेक्स है, उसका प्राइस कल और परसों का हम ज़्यादा वेटेज देंगे, राइट, देखने के लिए, ना कि हम जो 1 साल पहले हुआ था या 4 महीने 3 महीने पहले हुआ था उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। हम ये देखेंगे कि कल और परसों क्या सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस थे, हम लोग जब प्राइस एक्शन देखते हैं। सो कल और परसों वालों को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देंगे, राइट। सो एक्सपोनेंशियल वही है, ये क्या करता है, ये जो पहले वाले जो 2 दिन हैं इनकी लेस वेटेज है, राइट, इनकी लेस वेटेज है, और इसकी नॉर्मल वेटेज है एंड इसकी थोड़ी ज़्यादा वेटेज है, मोर वेटेज है। फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला में इन सब चीज़ों को वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी अमाउंट बन के आती है हमारी, एंड हमारा ईएमए बन के आ जाता है। इसलिए ईएमए ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, इसका क्वांटिटेटिव जो मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इसमें जो रिसेंट वाले पहले 1 या 2 दिन था उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। दैट इज़ वाई ईएमए इज़ मोर रिलायबल, और हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ईएमए को, ना कि एसएमए। ओके, सो दिस इज़ ईएमए हमारा, एंड हम लोगों को ईएमए ही यूज़ करनी है चार्ट्स पे। सो चलिए मैं आपको एक बार चार्ट्स में कैसे हम इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास हमारा चार्ट आ चुका है, निफ्टी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, एंड इसमें मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इंडिकेटर को, हमारे मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं। सो हम लोग को इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे, एंड यहाँ पे हम लोगों को नीचे सर्च करना है मूविंग एवरेज, राइट। सो मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, मूविंग एवरेज को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे आप, एक लाइन आ गई है, ये लाइन आ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। सो ये देखिए, ये आप लोगों को एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब इसका आप लोगों को सेटिंग क्या करनी है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ये स्मूदन होगा, राइट, स्मूदन एसएमए, यहाँ पे इनपुट आप लोगों को यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम का आप लोगों को चाहिए, 5, 10, 15, 20 जो भी है, आप लोगों को
9 हम लोग रहने देते हैं, हम लोग जस्ट कैलकुलेशन जस्ट ईज के लिए हम लोग देख रहे हैं। सोर्स क्लोजिंग का आप लोगों को हमेशा प्राइस देखना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि क्लोजिंग के प्राइस पे हम लोग डिनोट करते हैं। SMA को हम लोगों को EMA कर देना है, राइट। EMA कर दिया हम लोगों ने एंड इसको ओके कर देना। नाउ आई एम श्योर आप लोग प्लॉटिंग समझ गए होंगे कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा चार्ट पे हमारे पास अपना आ चुका है EMA। अब EMA 9 पीरियड का EMA है कि पिछले 9 दिन में क्या प्राइस मूवमेंट आई थी। सो ये देखिए, अब अगर हमारा पर्टिकुलर प्राइस इस EMA से ऊपर है, किसी भी स्पेसिफिक EMA की हम बात करें, EMA की हम एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी लेके आएंगे एंड उसमें हम लोग डिफरेंट कब कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी EMA यूज़ करनी है हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। तो जस्ट यहाँ पे EMA, अब EMA का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आप लोगों को वो एक बार दिखा देता हूँ। अगर स्टॉक प्राइस मान लीजिए, द स्टॉक प्राइस और इंडेक्स प्राइस और एनी एसेट क्लास विच यू आर सीइंग एंड यू आर प्लॉटिंग EMA ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास, अगर वो EMA के ऊपर है प्राइस उसका, मान के चलिए यहाँ पे EMA के ऊपर है प्राइस, देन दिस इंस्ट्रूमेंट इज टेंड टू बी इन अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में ही रहेगा, ऐसी संभावना होती है, राइट। और अगर ये EMA के नीचे है, ये देखिए जैसे ये यहाँ से EMA के नीचे आ गया, तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी इन डाउन ट्रेंड। ओके, ये सिग्निफिकेंस होता है इसका। और अगर आप किसी पोजीशन ले रखी है, लेट्स सपोज आपने किसी एसेट क्लास में पोजीशन ले रखी है और वो EMA के नीचे चला जाता है, आप लॉन्ग साइड पे हैं और वो EMA के नीचे चला जाता है, तो आप लोगों को उस टाइम पे एग्जिट कर देना है। ओके, सेम विद अगर आप लोग शॉर्टिंग की साइड में हैं, तो आप लोगों को अगर EMA के प्राइस ऊपर चला जाता है जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट कर देनी है अपनी पोजीशन। सो ये दो चीज़ों में हम लोगों को काम आता है। मेजरली ये ट्रेंड को बताता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से आया, ऊपर निकला, हाँ यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड है, राइट। एंड सेम विद अगर ये बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, आपके प्राइस के साथ साथ में चल रहा है, एज यू गाइस कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ में चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ में चल रहा है, ये देखिए साथ साथ में चल रहा है, साथ साथ में। सो ये जो है काफ़ी साइडवेज है, काफ़ी साइडवेज मूवमेंट है, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर या एसेट क्लास जिसमें भी आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे साइडवेज थी, काफ़ी साइडवेज थी मूवमेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर काफ़ी साइडवेज मूवमेंट थी। सो हमें EMA ने भी इतना क्लियर कट सिग्नल नहीं दिया कि ये बुलिश होगा बेरिश होगा, वो भी ऊपर नीचे थी। सो ये साइडवेज मूवमेंट थी, तो इससे भी उसने हम लोगों को बचाया। ओके, सो इसके EMA हम लोग डिफरेंट डेज, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इंट्राडे करनी है, स्विंग करनी है, पोजिशनल करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, कैसे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बिल्कुल बेसिक कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, अगर आप डेली का चार्ट देख रहे हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल, तो आप 100 एंड 200 EMA देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, SMA मत देखिए। एंड इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप लोग 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम करिए। एंड जो हमारा EMA है उसको 9 पीरियड या 20 पीरियड या 50 पीरियड इसको आप लोग रख सकते हैं। इससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स ये देगा। ओके, तो आई एम श्योर आप लोगों को EMA के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, SMA के बारे में, होल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है मैंने आप लोगों को प्लॉट करके भी दिखा दिया, काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। सो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कि हम लोग EMA को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा एज लेके आ सकते हैं ओवर दी अदर रिटेल ट्रेडर्स और अदर पार्टिसिपेंट्स जो आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट्स में। सो टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and subscribe to our YouTube channel, and you must hit a like button to never miss an update. And आप लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना है, so we have the link in the description, you must check it out, और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। And we'll see you guys in the next video. Till then, bye, tata,